दोस्तों, आप हमेशा अक्सर ये सोचते होंगे कि अगर सरकार चाहे तो वो अनलिमिटेड पैसे छाप दे और देश की सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तब किसी को भी गरीबी के कारण भूखा सोना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने भी यही किया था। उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अब वो अनलिमिटेड पैसे छापेंगे और अपने देश का सारा कर्ज चुका देंगे। तो आप उस समय की इस तस्वीर को देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ का बच्चा बच्चा अमीर हो गया, लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं है कि ये बच्चा इतने सारे पैसे ले जाकर सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहा है। यानी कि वहाँ पर सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट ही इतना महंगा हो गया कि इतने पैसे भी किसी काम नहीं आए। यानी सरकार अगर अनलिमिटेड पैसे छापती है तो उसका नतीजा ये होगा कि उस देश में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और उस पैसे की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार इतने सारे पैसों को छापती कैसे है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर नोट छापे कैसे जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन्स के बड़े बड़े बंडल आते हैं और इन कॉटन्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स को अच्छी तरह से मेश किया जाता है। प्रॉपर मेश होने के बाद इन कॉटन्स को पहले पेपर और पानी के बड़े बड़े ड्रम्स में फेंका जाता है ताकि उनसे बनने वाले नोटों में जान आ जाए और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब उनमें से सारे पानी को निकालने के बाद उसे एक मशीन में डाला जाता है ताकि उसके सारे मिक्सचर को दबा दबा कर पेपर बना देता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडियन करेंसी पे गांधी जी का वाटर मार्क होता है और यही वाटर मार्क करेंसी बनाने में सबसे पहले लगाया जाता है। और दूसरी तरफ वहीं पेपर का बड़ा रोल बनता रहता है। अब उसी बड़े से रोल में से कुछ पेपर का शेप इंस्पेक्शन टीम ले जाती है ताकि वो चेक कर सके कि कोई गलती तो नहीं हो रही। अब उस बड़े से मदर रोल को 3 छोटे छोटे रोल में काट दिया जाता है ताकि उनके आगे प्रोसेस के लिए आसानी हो सके। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि नोटों पर होलोग्राम लगे होते हैं जिसे हम तार भी कहते हैं और ये हर नोट में अलग अलग रंग का होता है और यह होलोग्राम भी नोटों पर वाटर मार्क के बाद लगाया जाता है। अब इसके बाद पेपर का क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा होता है और ये क्वालिटी इंस्पेक्टर अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि नोटों पे सही से लगा है कि नहीं और वाटर मार्क और होलोग्राम ठीक से लगे हैं या नहीं। और इसके बाद वो पेपर का रोल इस मशीन पे लाया जाता है और ये मशीन उन पेपर के रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब इस प्रोसेस के बाद पेपर के इन रोल्स को प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है और वर्कर्स इन पेपर्स को उठा के प्रिंटिंग मशीन में डालते रहते हैं और प्रिंटिंग मशीन इसे एक एक करके आगे भेजती रहती है। अब प्रिंटिंग सेक्शन में भी नोट 3 तरीके से प्रिंट से होकर गुजरते रहते हैं। जैसे पेपर पहले ऑफसेट प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये मशीन 50 यूरो का नोट छाप रहा है और इसमें रेड और ग्रीन कलर यूज किए गए हैं और इन रेड और ग्रीन कलर को भी वर्कर्स द्वारा ही प्रिंटिंग मशीन में डाला जाता है। अब इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि ये करेंसी पे लगा कलर ठीक से लगा या नहीं, कहीं ये ज़्यादा लाइट या ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया। और इस प्रोसेस के बाद नोट जाते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। अब जैसे कि इस नोट पे 2000 लिखा है जो कि एक एंगल से एक अलग रंग का दिखता है और दूसरे एंगल से किसी और रंग का, और उसका कलर चेंज हो जाता है और इस तरीके की पेंटिंग इसी प्रिंटिंग मशीन के नीचे होती है। अब ये फाइनली लास्ट टाइप की प्रिंटिंग है, इंटेलिया प्रिंटिंग। अब इस प्रिंटिंग मशीन में नोट के टेक्सचर प्रिंट किए जाते हैं जिससे अगर आप नोट के ऊपर हाथ लगाते हैं तो आपको एक अलग टाइप का टेक्सचर नजर आता है और आपको पता चलता है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब प्रिंटिंग के बाद नोटों को कटिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर नोटों को प्रॉपर साइज में कट किया जाता है और फिर वो नोट पैकेजिंग के बाद बड़े बड़े कंटेनर्स में भर के अलग अलग बैंकों में भेज दिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।